क्लोज होने की पाछी एक लिमिट है कि तुम दया करो, नहीं कर रहे हो तो तुम कोई नैतिक गुनाह कर रहे हो। ख्याल में? नैतिक नहीं तो सामाजिक गुनाह कर रहे हो, सामाजिक नहीं तो कोई कानूनी गुनाह कर रहे हो, कानूनी नहीं तो कोई आध्यात्मिक गुनाह कर रहे हो। जब ये बात सजेस्ट करनी हो तो विधि आवे। अब कोई भी विधि, मैंने यही कल आपको बता दी थी कि हर विधि की ताकत तभी तक है कि वाकई पैनल कोड से आप डरते हो। तो यदि आप पैनल कोड से नहीं डर रहे हो, विधि की ताकत कपड़पुस हो जाए। तो आप कह रहे हो कि भाई मुझको नहीं करनी है, आप बोलो ना तुम क्या दंड दे रहे हो, जो दंड दे रहे हो स्वीकार लो, पर ये नहीं करना है। जे जा वक्त व्यक्ति ऐसे कह दे तो विधि की ताकत खत्म हो गई। वर्स्ट में वर्स्ट क्या हो सके, तुम गला काट दोगे ना, अरे काट दे गला। ऐसे कितने रिवोल्यूशनरी हो हैं कि जो विधि को उल्लंघन करें और गला कटवाने के लिए तैयार है। अक्सर मैं आपको बताता रहा हूं सरमद की बात। तो सरमद जब आया तो दारा शिकोह के वक्त, शाहजहां के वक्त, दिल्ली को जाए, इमाम बुखारी है ना, बड़ा अध्याय करते रहे, वह जामा मस्जिद के सीढ़ी पे बैठ के पूरा कलमा नहीं पढ़ते। तो पूरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, माने अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, अल्लाह एक है और वह एक अल्लाह को रसूल, संदेश वाहक सिर्फ मोहम्मद ही है, मोहम्मद के अलावा कोई नहीं है। ये मस्तरान जीवत हो, तो ये सिर्फ ला इलाहा इतना ही जपते तो, इल्लल्लाह भी नहीं जपते तो और मोहम्मद रसूल अल्लाह भी नहीं जपते तो। औरंगजेब के जब दारा शिकोह तो आपको दोस्त था, तो क्योंकि दारा शिकोह उपनिषद पढ़ते तो उपनिषद के मैंने पर्शियन ट्रांसलेशन की है। अभी भी वहां मदरसा है काश्मीर गेट के पास, वहां पर बहुत बड़ी उपनिषद की पुराण की लाइब्रेरी थी। वह जमाना में भागवत, रामायण, महाभारत और उपनिषद सबके ट्रांसलेशन दारा शिकोह ने पर्शियन लैंग्वेज में करवाए थे वह जमाना में। और वो ट्रांसलेशन यूरोप अमेरिका में गए, फिर वहां की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए, गीता वगैरह के। दारा शिकोह वो शख्सियत थी, शाहजहां को सबसे बड़ा बेटा। सरमद वहां को दोस्त था, तो क्योंकि वहां को उपनिषद पढ़ के जो स्पिरिट पैदा हुई थी, वो कोई कन्वर्ट होके हिंदू नहीं हो गया, तो मुसलमान ही है। तो पर उपनिषद पढ़ने का वाकू ये लाभ है कि वाकई यात्री की क्लोज मेंटल सेट नहीं रह गए थे। वो मुसलमान हो तो पर इन सबको अप्रिशिएट करते तो कि ये सब अच्छा, उनके ट्रांसलेशन करवाते थे। तो जब तक दारा शिकोह होता तब तक तो प्रॉब्लम नहीं आई, पर जादिन दारा शिकोह को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया औरंगजेब ने, और जादिन वो राज्य पे बैठे हो, तब सुकाना फूसी शुरू हुई कि जामा मस्जिद के सीढ़ी पे बैठ के सरमद जो है वो पूरा कलमा नहीं पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, खाली ला इलाहा जब तो नहीं। तो औरंगजेब ने अपने सैनिक भेजे, और सैनिक भेज के पूछा भाई क्यों ऐसे आधोरो कलमा पढ़े। तो सरमद ने एक बड़ा मस्ती भरा जवाब दियो कि जितना जाने उतना बोलूं, आगे जानूंगा तब आगे बोलूंगा। अभी इतना जानिए कि अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है, पर वो अल्लाह एक है कि 10 है ये अभी जानियो नहीं है, सब बोल नहीं रहे हो। और वाको मोहम्मद ही एक रसूल है, ये भी अभी तक मैंने जानियो नहीं है, क्योंकि और भी कई रसूल हो सके हैं, वाकई मुझको क्या पता। तो जब जानूंगा तब बोलूंगा आगे। अभी मैंने इतना जान लिया है कि ला इलाहा, अल्लाह के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है, जो कुछ है सब अल्लाह ही है। अखंडम कृष्णवत् सर्वम यथा तत्व निरूपितम, जितना जाने इतना बोल रहे हो, आगे जानूंगा तब आगे बोलूंगा। तो औरंगजेब ने कही कि ये कुफ्र है, काफिर है, या की गर्दन काट दो। जब बाकी गर्दन काट में आए तब भी सरमद ने यूं नहीं कही कि औरंगजेब मेरी गर्दन कटा रहे हो। वो अल्लाह को कह कि यार तू कैसी प्रेमिका है कि तेरे आशिक को तू गर्दन कटा के प्रेम की परीक्षा लेना चाहे। पर यदि तू मेरे प्रेम की परीक्षा लेनी चाहे तो गर्दन हाजिर है, करके गर्दन कटवा दी। वहां मस्ती में गर्दन कटवाई हूं।
यहाँ काट लो गर्दन, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों वो तुम तो क्या काटोगे मेरी गर्दन? वो तो मेरी जो माशूक है, वो मेरे इश्क की जो है वो परीक्षा लेना चाह रही है कि मैं सच्चा आशिक हूं कि नहीं। वो परीक्षा के लिए गर्दन वो कटवा रही है और वहां को गाली दे रहे हो। बड़ी क्रूर है तू। तू ऐसे अपने आशिक की परीक्षा ले रही है। औरंगजेब तो आपको दिख नहीं रहा है। विकल्पावगाहिनी बुद्धि नहीं है सरमद की। बात समझ में आई ना? ज्ञानात् विकल्प बुद्धिस्तु बाधते न स्वरूपतः। औरंगजेब है, तलवार औरंगजेब की आई है काटने के लिए वह को गर्दन, पर सरमद की बुद्धि जो है वह विकल्प को अवगाहन नहीं कर रही है, वो तो अपने माशूक को ही अवगाहन कर रही है। वो माशूक मानते तो कि अल्लाह को मैं, अल्लाह मेरी माशूक है और मैं वफा आशिक हूं, और वो मेरे इश्क की परीक्षा ले रही है। अब ऐसी बड़ी क्रूर है तो ठीक है, अब इश्क की परीक्षा तो देनी है, गर्दन कटवा लूंगा। कटवा ली गर्दन एकदम। नहीं माने से नहीं माने, जितना जाने उतना ही बोलूंगा, आगे तो जानूंगा तो बोलूंगा, वाकई में तो नहीं बोलूंगा। क्या कर सके विधि? क्या कर सके तलवार? तलवार क्या कर सके? ऑर्डर क्या कर सके? रूल क्या कर सके? औरंगजेब, एक बात ध्यान से समझो कि नॉन हिस्ट्री में हिंदुस्तान को सबसे ताकत वाला सम्राट भयो है। जो पुरानी हिस्ट्री है वह की बात जाने दो, जो माने बुद्ध के पहले की हिस्ट्री है, पर बुद्ध के बाद की हिस्ट्री में औरंगजेब से ज्यादा ताकतवर कोई बादशाह हिंदुस्तान में भयो नहीं। एरिया वाइज, आर्मी वाइज, कंट्रोल वाइज। वासु एक सरमद नहीं डर रहे है। और सरमद की खूबसूरती पाची ये है कि वो नंगो रहते तो कपड़ा भी नहीं पड़ता तो दिगंबर तो क्या है कपड़ा में ना कोई बैठे रहते। वह तो नाम ही एग्जीक्यूशन ऑर्डर में भी यही भयो कि जो ऐसे नंगो और सरमद की गर्दन काट लो। मस्त राम जीव तो एक बात समझो कि जाको डर नहीं है, नंगो आदमी को भी औरंगजेब कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। जाको विधि को डर नहीं है, वह को क्या है? हु केयर्स? अपने यहां क्या कार्य या तरीके की जोर जुलम की सेवा है। आज तो तुम्हारे यहां समाधानी भेज के कहें कि तुम ऐसा यहां भेंट नहीं करोगे तो तुमको पाप लग जाएगा, ठाकुर जी को परिश्रम पड़ जाएगा। अरे भाई, तो तुम्हारे ठाकुर जी को परिश्रम पड़ जाएगा ना, हमको कैसे पाप लगेगा? बोले नहीं, तुम तो हमारे ही हो ना। तुम्हारे तो यार, हमारे ठाकुर जी को परिश्रम पड़ेगा तो आपको को पाप कौन से लगेगा? वैष्णव अपने घर में ठाकुर जी को भोग धरे, क्यों नहीं तुम 56 भोग के लिए भेजो बालक के पास के हमारे भी ठाकुर जी को परिश्रम हो रहे 56 भोग करना, लाओ पैसा। जब तुमसे मनोरथ के पैसा मांगे हमें तो पन्ना को मनोरथ कराओ, बोले हमारे भी जैसे हमारे ठाकुर जी को पन्ना कराना, लाओ पैसा। बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज कर लो। जब उनको 56 भोग कराने तुम भी डिक्लेयर कर दो कि आज हमारे ત્યાં 56 भोग છે, लाओ पैसा। बालक के अलावा कोई को पकड़ो ही मत, अपने आप खोड़ भूल जाएंगे। और राजेश बाबा ने बड़ी मजेदार बात बताई। राजेश बाबा यहाँ 7 स्वरूप में आके रुकते और उनके ताजी महाराज को एक सेवक वाकू वो चीज कुछ तेल, मंजन, साबुन, दूध, कमसी सब मंगाने के लिए मंगाते। जो चीज बाजार में से लेके आवे वहां में 5-10 रुपया खावे, जो चीज लेके आवे हम 5-10 खावे। अंत में उनके निगाह में आ गई राजेश बाबा को, उन्होंने कि हमारा दादाजी ना सेवक थईने તમે આવી રીતે કરો। बोले बाहर तो बधो आसुरी द्रव्य छे, दैवी द्रव्य तो प्रभु आपने ત્યાં છે। आपने नहीं खाओ तो कोनो खाओ, आपने नहीं खाओ तो कोनो खाओ, बधे आसुरी द्रव्य छे, दैवी द्रव्य आपने ત્યાં છે। जो लाभ आप 5-10 रुपया खाओ, खाओ सचमुच में, क्योंकि बालक नहीं है तो कौन के पास होगा देवी द्रव्य? देवी ताको सारो जो इजार तो है, इजारा तो लेके बैठे हुए, खाओ फिर पैसा। जब मनोरथ की मांग करें डिक्लेयर करो भाई आपनो पैसा लाओ, देवी द्रव्य बिना मां ठाकुर जी खुश ज नहीं थाय। ये तो वल्लभ बिना तो प्रभु खुश ज ना थाय। पुष्टि प्रभु लाओ पैसा, जब मनोरथ मांगे लाओ पैसा। देखो
बेवकूफो तुम लोग के देते जाओ करके उनकी हिम्मत पाછી खुल जाए, पर सामने માંગો કે જે અમારા ઠાકોરજીની પણ એટલી જ આવશ્યકતા છે અને અમારા ઠાકોરજી આપને બહુ યાદ કરે છે. કાલે સ્વપ્ન આવ્યો તો મને કે વલ્લભનો નહીં આરોગ આવે તો હું ભૂકો રહી જઈશ. મૈયા મોહે વલ્લભ કુલ ही ભાવે, વલ્લભ કુલ को ભાવે. લો આજે તો હવે 56 लोग પધારી ગયા, કૃપાનાથ આનંદ આનંદ થઈ ગયો. આ જય જયકાર. લો ओढ़ भूल जाएंगे, ओढ़ भूल जाएंगे तुमसे मांगने की. तुम बेवकूफ की तरह देते रहोगे, तो देते रहोगे. बाबा तो कोई इलाज नहीं है. बाकी तो ये सीधा सा सिद्धांत समझो कि अहंता और ममता को यदि इतना साफ सुथरा संबंध है तो ये बात होनी चाहिए कि तुम्हारे ठाकुर जी, उनके ठाकुर जी, उनके ठाकुर जी, तुम्हारे ठाकुर जी. कोई बालक जो है वो इंटेस्टेड मर जाए तो वहां पे दावा कर दो ये तो मेरे ठाकुर जी है. बालक अपने बच्चा को तो है नहीं, बालक के कोई बन जाओ गुसाई जाके तुम सक्सेसर बन के. क्यों? बालक ने हमको जुदो कब माने, तो ये तो सब वैष्णव मेरे ही है. बन जाओ ना सक्सेसर. ट्रस्टे बना जाए पर वैष्णव को ठाकुर जी नहीं सौंपे, मतलब कि कुछ पराया मान रहे हो, मतलब पराया मान रहे हो. मुखिया भीतर यहाँ कुछ सौंप जा रहे हो और वैष्णव को नहीं सौंप रहे हो ठाकुर जी, मतलब पराया मान रहे हो. जब तुम पराया मान रहे हो फिर तुमको अधिकार नहीं है कार्य को आज्ञा देने को. कार्य का मतलब क्या है? कार्य का मतलब श्री गोसाई जी ने समझाया आवश्यकार्थे न्यत प्रत्यय. ये तो आवश्यक है. आवश्यक माने क्या? अवश्य. अवश्य भाव अवश्यम, अवश्येन यत् संबद्धम तद आवश्यकम. जहां पे तुम्हारो बस न चलतो होए वाकू अवश्य कहो जाए. जो अवश्य होवे वो अवश्य कहवावे, ये तो होने ही वालो है. और जो अवश्य से रिलेटेड वस्तु है वो आवश्यक कहवावे. और श्री गोसाई जी स्पष्ट यहाँ खुलासा कर रहे हैं कि ये विध्यर्थक यह नहीं है, ये रिक्वेस्ट को यह नहीं है. पेटी बजा बजा के फूलनी पाननी सेवा लाओ भाई, फूलनी पाननी सेवा दे दान छूटे ग्रहण, वो नहीं है ये रिक्वेस्ट. ये आवश्यकार्थ न्यत प्रत्यय है. आवश्यकार्थ न्यत प्रत्यय को स्पष्ट मतलब ये है कैसो, यदि तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम वो स्वरूप ही खंडित कर रहे हो. काय को स्वरूप? जो तुमने समर्पण किया है, जो तुम्हारी अहंता है, जो तुम्हारी ममता है, वो स्वरूप को खंडन हो जा रहे हो है. ये आवश्यकार्थ वाके साथ कॉरलरी में आती भाई बात है. माने इफ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C. ये जैसे आवश्यक है, कॉरलरी में आती बात है, वह तरह से आवश्यकार्थ न्यत प्रत्यय है. स्वरूप खंडित हो रहे हो है. या लिए जो कार्य शब्द है वो उपदिश्यमान कर्तव्य की कृत्यर्हता और आवश्यकता. कृत्यर्हता माने કરી શકાય એવું, आवश्यकता माने आने तोड़ी શકાય એવું છે જ नहीं. और इफ एट ऑल तोड़ रहे हो तो वो स्वरूप टूट जाएगा. यदि तुम तोड़ रहे हो तो वो सेवा को स्वरूप ही नहीं है. यह अर्थ में यह है, न तो रिक्वेस्ट के अर्थ में है, न आज्ञा के अर्थ में है, कृत्यर्हता के अर्थ में है, या आवश्यक के अर्थ में कार्य है. यह आवश्यक अर्थ है न्यत प्रत्यय. गोसाई जी को यह खुलासा है. स्वरूप टूट जाएगा या सेंस में, या अर्थ में नहीं कि यदि प्रत्यवाय में भुगतने तैयार हूं तो चलो चलेगा. वाक्य बाद पांचवा जो है मानसी सा परामता. या में जो सेवा है वाकी फलावस्था को निरूपण किया गया कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तब सेवा तुमको फल रूप में समझ में नहीं आएगी. सहज संभव है क्योंकि तुम वॉलेंटरीली स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा से स्टार्ट हो रही है, तुम्हारे संकल्प से स्टार्ट हो रही है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट हो रही है. तो वहां में तुमको फल रूपता, फल क्या है? देखो एक बात ध्यान समझो. फल 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 अपन निरंतर करते हैं, पर ये कोई मने न तो
माने जामफल है, न आमफल है, न रामफल है, न सीताफल है। फल कौन सा है, यह बात कुछ शांति से समझोगे ना तो या की मजा आएगी, या कंसेप्ट की कि फल रूपा मानसी है। फल रूपा मानसी को मतलब क्या? फल जो है वो क्या है कि जो काम अपन ने कियो वो काम को कर लेने के बाद जो रिजल्ट आवे वो एक फल कहवावे। जैसे तुमने वावेतर कियो, खेत में बुवाई करी, तो बुवाई करने के बाद जो पाक आयो, जो फसल आई वो फल है। बुवाई की जो क्रिया है वो साधन है, और जो फसल आई वो फल है। तुमने आम को पेड़ बोयो वो क्या है? बो के वह आम के पेड़ को पानी पिवाते रहे और खाद डालते रहे, कोई वाकु जानवर माने तोड़ न दे, कोई वाकु बिगाड़ न दे पेड़ को, वह सब की तुमने कह ली, वो सब साधन है। पर जादिन वहां पे आम उग्यो, वो उगे है तुम्हारे या पुरुषार्थ सु उग रहे है, या लिए वो फल है। चल रहे हो? तो मनुष्य के साथ समस्या एक दूसरी और जटिल है, और वो समस्या ये है कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य को जो फल है वाकी तो इच्छा होवे, पर पुण्य की इच्छा नहीं होवे। और पाप को फल चाहिए नहीं, पर पापम कुर्वन्ति वही सदा, पाप तो सदा करना अच्छा ही लगे। अब यहां में बड़ी मुश्किल आ गई ना, यहां में बड़ी मुश्किल आ गई। तो वालिए अपन को पुरुषार्थ नहीं है, अपुरुषार्थ है, फिर भी अपन ऐसे कहें कि पाप को भी फल तो भुगतना पड़ेगा। पाप अपन कोई पुरुषार्थ के रूप में नहीं कर रहे हैं, पाप पुरुषार्थ के रूप में नहीं करें, पुण्य जो है वो पुरुषार्थ के रूप में करें। जैसे बात ध्यान से समझो, अभी समझ में आ जाएगी कि अपन धंधा जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ के रूप में कर रहे हैं, पर जो कैसीनो में पैसा फूंक रहे हैं वो पुरुषार्थ के रूप में नहीं फूंक रहे हैं। वो तो एक क्योंकि पॉकेट गर्म हो गई है तो कहीं ना कहीं फूंकना है करके फूंक रहे हैं कैसीनो में। आया ख्याल में? तो वो जो पाप है, पाप माने जाको अपन गलत मान रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, तो जाको अपन गलत मान रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि वह कृत्य को पुरुषार्थ होने की सिंहासन सूचित कर दे। जाको तुम सच मान रहे हो, वो चाहे मर्डर ही हो, देखो बात समझो, शब्द को तुम सच मान रहे हो कि भाई ये तो मर्डर करना जरूरी है, भले वो क्राइम हो, पर तुम मान रहे हो कि ये मेरा पुरुषार्थ है कि मैं मर्डर करूं, तो वो पुरुषार्थ कहवाएगा। पर जाकू तुम खुद समझ रहे हो कि ये काम गलत है, पर अब भाई करे बिना चल नहीं रहे हो है, तो वो जब काम तुम कर रहे हो वो तरह के को काम पुरुषार्थ नहीं माने जाए। मेरी बात समझ में आई? हमारे परिचित है, अब तो सुधर गया खाता, तो उनको बाटली चढ़ाने की आदत, पाची शर्म और आवे मुझसे, तो जब लड़खड़ाते आवे ना यो मुझको देखो, ये क्या पुरुषार्थ है? आदमी खुद जो है कन्विंस दे के कुछ लफड़ा है यहाँ पे, कि बेहोशी में भी वहां को इतना होश है कि जब वो को देखे ना ये करे, मतलब पुरुषार्थ तो नहीं है ना, पुरुषार्थ हो तो यूं करके कह के हाँ कियो, हमें नीकी लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगी न लबा तो बोले, तब तो पुरुषार्थ है। पर जब आदमी खुद या तरह से बिहेव कर रहे हो, मतलब सिद्ध तो हो गया ना कि पुरुषार्थ नहीं है।
तो जो पुरुषार्थ नहीं है ऐसे काम भी आदमी करे है। तो जो पुरुषार्थ नहीं है ऐसे काम करे उनके भी कुछ फल तो है ही ना। जैसे हवेली चलाना, भागवत सप्ताह बैठा नहीं, मनोरथन में दौड़ा दौड़ करनी है सब महाप्रभु की, वही चक्कर है और कुछ नहीं है। ये सारे वही चक्कर है। अपन कहीं आवे जो हुए अपने कुछ घोटाला भयो है, ठीक है मैं जावा दो ने शाम पड़ते ही पाची इच्छा हो जाए। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, हुस्न को बेनकाब होना था, हुस्न को बेनकाब होना था, हवस को कामयाब होना था। जो हुस्न है वह को बेनकाब होने की इच्छा थी, जब हुस्न को बेनकाब होने की इच्छा है तो हवस को तो कामयाब होना ही है। फिर हवस को कामयाब होने में तो तकलीफ क्या है? हुस्न को बेनकाब होना था, हवस को कामयाब होना था, कुछ उनकी निगाहें ही काफिर थी, कुछ मुझको भी खराब होना था। कुछ उनकी निगाहें काफिर थी, कुछ मुझको खराब होना था। जलवे रोशन में घिर गया यारब, वरना जर्रे को आफताब होना था। कितनी बड़ी बात कही है। जलवे रोशन में घिर गया यारब, वरना जर्रे को आफताब होना था। जर्रा यानी मट्टी को कण, धूल को कण, या धूल के कण को बेसिकली तो सूर्य बनना। तो भक्ति मार्गाज मार्तंड के वंश में, वल्लभ के वंश में सब ही वल्लभ रूप, इन जर्रान को आफताब बननो हतो। पर जलवे रोशन में चमक धमक जहां दिखती हो तो वहां में घिर जाए, फिर खुद ही भूल जाए कि मुझको सूर्य बननो। तो कुछ चमकती चीज में सेठियान की जलवे रोशन में घिर गया यारब, जर्रे को आफताब होना था, कुछ उनकी निगाहें काफिर थी, कुछ मुझको भी खराब होना था। सेठिया और बालकन की तवार धनचम अमार धनचम ये सारी चल रही है, कौभांड है, पर सिद्धांत ये नहीं है। ध्यान समझो, सिद्धांत जो अपनो है वो पुरुषार्थ है, तब तो फल को एक दूसरा स्वरूप है। और जहां पुरुषार्थ नहीं है वाको भी एक फल है, जाको अपन कहे कि भाई तमे पाप कर्यु छे तो तेना फल तमारे भोगवा ज पड़शे। ऐसे अपुरुषार्थ के भी कुछ फल हैं, वह फल को मने शास्त्र में नियति कहो जाए। नियति मने जेवु कर्यु तेवु भोगो, ये नियति। तो वो नियति भी फल कहवावे। या में शांत चित्त से विचारो कि क्या मानसीसा परामता कोई नियति है कि पुरुषार्थ को फल है? यदि नियति है तो देखो मैं आपको इम्पास समझाना चाह रहा हूं कि यदि नियति है तो तत्सिद्धे तनुवित्तजा नहीं भाई, तो नियति कैंसल। यदि नियति नहीं है तो पुरुषार्थ करोगे वो तनुवित्तजा को, तब वो फल है, वरना वो फल है ही नहीं। अभी अपने सामने ये केस डाउटफुल है कि तनुवित्तजा वेदर कंपाउंड है कि बाइफरकेटेड है, ये अभी डाउटफुल है। वो तो अपन आगे जाएंगे विषय पे। मगर फल के रिलेशन में ये जो पांचवा स्टेटमेंट और जो सातवां स्टेटमेंट है, वाको कोरिलेशन में अपने को इतनी बात को साफ समझ के तैयार रखनी पड़ेगी कि यदि सेवा अपनो पुरुषार्थ है तो सेवा को मानसी फल जो अपने को अभिलषित है वो है। और सेवा यदि पुरुषार्थ नहीं है और कुछ अपने कौभांड है तो मानसी जो है वो नियति है कि नहीं है, वो बाद में देखेंगे अपन। रिलेशन समझ में आया ना? फल और साधन को रिलेशन हर वक्त यही तरीके को हो गया। वाक्य बाद आ रहे है चेतस तत् प्रवणम सेवा।
चित्त को भगवान में लग जानो सेवा है। चेतस तत्प्रवणम चेतः सेवा। अब देखो, आपको बड़ो मेरे को थैंक्स देना चाहिए। मैंने आपको बड़ो लोई पियो यास्क के सारे चार्ट समझा के, पर ये मुकाम है, वहां जाके आपको समझ में आएगा कि यास्क कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां अदा कर रहे हो है। क्योंकि चित्त जो है वो आख्यात नहीं है, नाम है, माइंडेड। बाकी खूबसूरती पे ध्यान दो बाबा कि चित्त जो है इज नॉट बिकमिंग, चित्त इज ए बीइंग। चित्त तो एक नाम है, चित्त एक वस्तु है। अंतःकरण को एक चौथो फंक्शन नहीं है, वो चौथो पार्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है चित्त। जाको फ्राइडियन साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस माइंड कहे हैं। तो चित्त वो फिनोमिना है कि अपने अनकॉन्शियस माइंड में वो बात, अपना अनकॉन्शियस माइंड कृष्ण में प्रवण हो जाए। तो महाप्रभु जी हो जाए भी नहीं कह रहे हैं। या की खूबसूरती देखो, तत्प्रवणम चेतः, कृष्ण में प्रवण चित्त सेवा है। अब चित्त सेवा है कि एक्शन सेवा है? क्रियापद सेवा है कि संज्ञापद सेवा है? सेवा अपन सोच रहे हैं तो क्रियापद होना चाहिए ना। सेवा इज एन एक्शन। सेवा तो एक एक्शन है, बिकमिंग है, जो अस्मि से डिराइव हो रही है। पर सेवा के स्वरूप लक्षण पे जाके महाप्रभु जी ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, आखिर बिकमिंग पे सु बीइंग के तरफ। ड्रास्टिक एक लीप है, जहां लीप पे जाके महाप्रभु जी अपने को ये समझा रहे हैं कि कर रहे हो, धर रहे हो, वो सब अच्छी बात है, वो तो तनु इत्तजा में सब कर धर लियो तुमने। या तो जो नेट रिजल्ट तुम्हारे में चित्त भगवत प्रवण चित्त है तो सेवा को स्वरूप बन रहे हो है। चित्त यदि भगवत प्रवण नहीं है तो तुम्हारे जो एक्शन है वो एक्शन हो सके हैं, पर मैं उनको सेवा स्वरूप एक्शन मानने तैयार नहीं हूं। माने जो अस्मि को जो रोल है वो हम पे पूरा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि अहम बदलना चाहिए। एग्जैक्ट। अब बोलियो जो अपनी क्रियापद है अस्मि की, वो कैसे पाछी यहां पेंडुलम की तरह चली गई है। अपन कह रहे हैं बाइफर्केशन पॉसिबल है। अरे बाइफर्केशन कहां पॉसिबल है? या स्टेप पे आके देख लो, बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है। जब क्रिया है, क्रिया को वस्तु में कन्वर्जन, जो साइंटिस्ट अभी नहीं कर सके हो, वस्तु को क्रिया में कन्वर्जन साइंटिस्ट कर सके हैं। क्रिया को वस्तु में, मोशन को मास में अभी तक कन्वर्ट साइंटिस्ट नहीं कर पाए। पर महाप्रभु जी अपने को यह बताना चाह रहे हो कि जो तुम्हारा मोशन है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मास ऑफ चित्त। आई ना बात ख्याल में? जो सेवा को तनुवित्तजा को जो तुम्हारा मोशन है वो तुम्हारे चित्त के मास में कन्वर्ट होना चाहिए। चेतस तत्प्रवणम सेवा। सेवा इज इक्वल टू तत्प्रवणम चेतः। चेतः नाम चित्तम। आपको मोशन को मास में कन्वर्ट करने की यह प्रक्रिया है। बहुत बड़ी लीप है, बहुत बड़ी लीप है। आपको फिलोसॉफिकली, या को अभी टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो एक्सप्लेन करूं तो तुमको ख्याल आएगा कि कितनी बड़ी बात यहां में कह दी महाप्रभु जी ने, जो नॉर्मली कही नहीं जा सके, कोई की कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि एक्शन को अपन जो है वो मैटर से डिफाइन करें, मोशन को अपन जो है वो मास से डिफाइन करें। या के लिए बहुत बड़ा मादा चाहिए। आइंस्टीन जैसा, आइंस्टीन ने एनर्जी को मोशन से डिफाइन किया। ऐसे उतनी बड़ी यहां में लीप है कि अपन मोशन को मास से डिफाइन कर रहे हैं। डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये। सो
चेतस तत्प्रवणम सेवा, वो वाक्य स्वरूप लक्षण है या स्वरूप को निरूपण है। अब तुमको लगता है कि मैं कुछ अपना इंटरप्रिटेशन यहाँ पे इम्पोज कर रहा हूं तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, पर अपन देखेंगे सब लोग क्या कहते हैं। अपन ने जो इंटरप्रिटेशन कैसे करना, ये जो आप अपन ने देखे मूल सिद्धांत और रूढ़ी, वो आपको अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था ना कि मूल सिद्धांत और रूढ़ी। तो मूल सिद्धांत शायद अभी अपनी ऑप्शन खुले रखो कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन या मैं इंटरपोलेट कर रहे हो सके, एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि मैं भी कोई दूध को धोया भरा तो नहीं हूं ना, तो कुछ अपनी बात या मैं भेलसेल कर पॉसिबल है। वो तो अपन रूढ़ी को चेक करेंगे तभी पता चलेगा ना कि रूढ़ी क्या कह रही है। सो तत्सिद्धै तनु वा स्वरूप लक्षण माने तत्प्रवण चित्त, कृष्ण प्रवण चित्त रूपी सेवा को साधन क्या, तत्सिद्धै तनुवित्तजा। वाकी सिद्धि जो है माने कृष्ण प्रवण चित्त की सिद्धि तनुवित्त जासु होगी। ये वाक्य यहां आया है 7वें पे। ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। और यदि तुमको चित्त कृष्ण प्रवण हो गयो, चित्त कृष्ण प्रवण हो गयो तो संसार दुख नड़ेगा नहीं और ब्रह्म अपने आप समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म क्या चीज है। जो ब्रह्म संबंध के वक्त तुमने लियो है, संबंध स्थापित किया है, रीएस्टेब्लिश किया है, आयो ना, जो संबंध को तुम भूल गए थे, जाको ताप क्लेश और आनंद भूल गए थे, वह भूले भय को वाह को पाछो तुम एस्टेब्लिश कर सकोगे निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। पर कितनी महाप्रभु जी ने या मैं लैंग्वेज कैसी वापरी है, वह लैंग्वेज की ब्यूटी थोड़ा अप्रिशिएट कर पाते हो तो देखो करो कि वह ब्रह्म बोधन को महाप्रभु जी आनुषंगिक फल कह रहे हैं, वह संसार निवृत्ति को महाप्रभु जी आनुषंगिक फल कह रहे हैं, परम फल महाप्रभु जी कह रहे हैं तुम्हारो मन को सेवा में, तुम्हारे मन से सेवा होने लग जानी। ये जो है वो मानसीसा परामता, ये परा नहीं मता। क्योंकि एक बात ध्यान समझो, हम लोगन की तो आज लाचारी है, हम लोगन की ये लाचारी है कि हम अपना ब्रह्म संबंध खुद सच्चो जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। ये डिबेटेबल इश्यू है, ये हम लोगन की लाचारी है। तो जब हम खुद सच्चाई से नहीं जी पा रहे हो तो हम तुम्हारा ब्रह्म संबंध क्या स्थापित करेंगे, माजना क्या हमारे कि हम तुम्हारा ब्रह्म संबंध करा सके, जब हम वाकई जी नहीं पा रहे हो तो वाकई ट्रू स्पिरिट में। पर महाप्रभु जी 84 वैष्णव की वार्ता को एक वक्त या एंगल से सर्वे करो तो ब्रह्म संबंध कराते ही उनने कितने को संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्म बोधन करवा दियो। तो एक बस सिर्फ या एंगल से सर्वे करिए वार्ता को कि ब्रह्म संबंध कराते ही महाप्रभु जी ने कैसे कितने को संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्म बोध में सुसंपन्न कर दिए थे। तो वाकई तो सेवा की जरूरत ही नहीं थी, महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध देते तो ये स्थित होता। वो तो करके महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यार वो तो आनुषंगिक फल है, जब ब्रह्म संबंध भयो तभी सिद्ध हो जा रहे हो। यहां तो आके तुमको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ वो वित्त है तुम्हारे पास, संसार निवृत्ति को वित्त और ब्रह्म ज्ञान को वित्त तो तुम्हारे अंतिम में है। कब कि जब तुम्हारा मन कृष्ण सेवा में लग गया तब। अभी एक आखी यात्रा है, अंतर यात्रा। मैं आपको मिटा दूं कि कुछ लिखना करना बाकी है? हाँ? ये चेता और तत्प्रवणम है ना, हाँ। वो थोड़ा, क्योंकि तत्प्रवणम और चेता, ये तत्प्रवणम आपको एडजेक्टिव है। अच्छा, माइंडेड। अच्छा, चेता को चेता, तत्प्रवणम चेता सेवा। अच्छा, प्रवणम है पर प्रवणम एडवर्ब नहीं है, वाया को विशेषण, एडवर्ब नहीं है,
नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, और चेतः को एडजेक्टिव है, चेतः जो है वो चित्त है। तो कृष्ण प्रवण चित्त सेवा है, महाप्रभु जी को स्टेटमेंट ये है। बाकी न्यूएंस पे ध्यान दो, कृष्ण प्रवण चित्त सेवा है। ये आंखों मोशन को मास में कन्वर्शन हो रहे हो। तनुवित्तजा को जो मोशन है वो कैसे मास में कन्वर्ट होएगो, वो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि तनुवित्तजा करने से जो तनुवित्तजा मोशन है और वो मास में कन्वर्ट हो रहेगो, तत्प्रवण चित्त में कन्वर्ट होएगो। वो मास में वाको कन्वर्शन है। अरे मास अंग्रेजी को मास है, हो वो गुजराती को मास मत समझ लीजिए कि श्याम बाबा હવે માસ ની પણ આજ્ઞા કરે છે, સેવા કરશો તો બધું માસ બની જશે। એ માસ નહીં હો, બીજો માસ, MASS। हाँ, तत्सिद्धि जो है, हाँ, हमें तत् में चित्त प्रवणता लेवे या मानसी सेवा लेवे, तो क्या अंतर आ रहा है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। प्रश्न ये है कि तत्सिद्धि तनुविद्या, बाकी सिद्धि तनुविद्या से होगी। बाकी सिद्धि मतलब मानसी सेवा की सिद्धि या चित्त की प्रवणता की सिद्धि, माने दोनों एक ही है या दोनों में तारतम्य है, और अलग अलग लेवल से क्या ये वो इम्प्लीकेशन है? मैं वही ये पूछ रहा था कि आपको ये नहीं चाहिए तो पहुंच दो तो मैं कुछ बता सकूं। आ गए हो ना? हाँ, बस तो फिर चिंता की बात। अंतर यात्रा है। अपन ने देखा ये बात, सच्चिद आनंद में सु, चित्त में सु आत्मा प्रकट भई, सत में सु मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय प्रकट भय। उन मन बुद्धि अहंकार और के साथ ये आत्मा जब कृष्ण को समर्पित हुए है तब निजग्रह में सेवन करे है। निजग्रह में जो सेवन करे वो काय सु करेगो? बुद्धि सु और अहंकार सु, कि मैं समर्पित हूं और कृष्ण सेवा सदा कार्य, वो आवश्यक कर्तव्य है। ये बुद्धि की बात है, वो खोपड़ी की। हम बालकन को नहीं समझ में आ रहे है, वो भी खोपड़ी की खुराफात है, बाकी नहीं तो स्पष्ट बात है, ये बुद्धि की बात है। महाप्रभु जी जब कह रहे हैं कृष्ण सेवा सदा कार्य, वो बुद्धि की बात है। और वह अहंकार की बात है, जो समर्पित अहंकार है, वह की बात है। यदि अपना अहंकार समर्पित हो तो ये बात समझने में कोई तकलीफ होगी नहीं। जो अभी तक मैंने आपको समझाया बस ये पिक्चर साफ होना चाहिए। और वो जब आ जाएगा मन बुद्धि, बुद्धि अहंकार को जब वक्त या सेवा की प्रक्रिया में विनियोग भयो, वाक्य कारण ग्रेजुअली महाप्रभु जी अपने को आश्वस्त कर रहे हैं कि चित्त में एक कृष्ण प्रवणता आएगी, एग्जैक्टली वह नेचर की। जैसे कि रोज चाय पीने लग जाओ और चाय नहीं पियो तो सुस्ती आवे, सिगरेट पीने लग जाओ, सिगरेट नहीं पियो तो सुस्ती आवे, कॉफी पीने लग जाओ, कॉफी नहीं पियो तो सुस्ती आवे, मॉर्निंग वॉक करने जाओ, मॉर्निंग वॉक नहीं करने जा रहे हो तो पग में कुछ खालीपन महसूस होवे। क्योंकि निरंतर सेवन सु वह तरीके के अचेतन मन में, चित्त में वह तरीके को एक एक्सपेक्टेशन आ जाए। ख्याल में आया? अपनी जो बायोलॉजी और अपनी साइकोलॉजी है वह को कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है। जैसे एक बात ध्यान से समझो कि अपन जल पिए हैं, अपने को प्यास लगे, यूरोप में कोई जल नहीं पिए तो उनको प्यास भी नहीं लगे, पिए लग जाओ। अपन दूध पिए हैं तो अपने को दूध की इच्छा हुए, बहुत सारे ऐसे हैं कि दूध नहीं पिए तो दूध की इच्छा नहीं हुए। आप चाय नहीं पी रहे हो तो आपको चाय की इच्छा नहीं होगी। ये जो व्यसन है वो
वो क्या है, अवचेतन मन को पकड़े है जाके पहले। अवचेतन मन को, क्योंकि कंस्टेंटली अपन अपने मां बुद्धि सु और अपने अहंकार सु, अपने बौद्धिक पुरुषार्थ सु और अपने अहंकार माने अपनी सेल्फ अवेयरनेस सु कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। जैसे फनी बात आपको बताऊं, वैसे सच्ची बात नहीं होगी, 99% खोटी बात होगी, मगर समझने में बड़ी अच्छी बात है ये कि ऐसे कहें कि वाजिद अली शाह को जब अंग्रेजन से झगड़ा भयो तब वाको खबर मिलती रही कि अंग्रेज की सेना इतनी दूर है। उन्होंने कही 2-4 चाल और बाकी हैं शतरंज की और चलने। उन्होंने कही लखनऊ तक पहुंच गई, एक चाल बाकी रही, पैलेस तक पहुंच गई तो शतरंज खेलने वाले सब सुरंग में से भाग गए। वाजिद अली शाह ने यो कही कि मेरे जूता पहराने वाले कोई है नहीं, जूता तो नवाब हाथ से कैसे जूता पहन सके, पकड़ा गए। रोज कोई जूता पहरावे तो अपने हाथ से पहनना जूता फावे नहीं। वह एक्सट्रीम पॉइंट पे भी कि जहां में अपने फांसी पर चढ़ने की तैयारी है। अपन वाजिद अली को गाली दें अपने को अपने माथे बिराते ठाकुर जी की सेवा नहीं पावे, वे सेठिया आवे तो अपने को ठाकुर जी को मनोरथ सूझे। लक्ष्मी वाहन आवे तो अपने को लक्ष्मी नाथ पे कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। लक्ष्मी नाथ तो घर में विराज रहे हो, वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लक्ष्मी वाहन पे कॉन्फिडेंस है कि वो आवे तो सेवा होवे। तो ये कौन सा वित्त है, ये कौन सी लक्ष्मी है जासु अपन कृष्ण की सेवा करना चाह रहे हैं कि जहां में लक्ष्मी नाथ पे अपने को विश्वास नहीं है और लक्ष्मी वाहन पे विश्वास जग गए हो। क्या कृष्ण सेवा या लिए हती? क्या कृष्ण सेवा ये संस्कार बढ़ाने के लिए थी कि लक्ष्मी वाहन के बिना हमारा उद्धार नहीं है? कि कृष्ण सेवा या ली हती कि लक्ष्मी नाथ के बिना मेरा कोई नहीं है? बात ध्यान से समझो। पर क्या है कि निरंतर सेवन करने के कारण वो वाजिद अली शाही पनो आवे है कि अब अंग्रेज पकड़ ले तो पकड़ ले, गवर्नमेंट पब्लिक ट्रस्ट कर दे तो छोड़ देंगे ठाकुर जी को, फिर नए ठाकुर जी पैदा करेंगे। ऐसे सोचे बालक हो जाएगा पब्लिक ट्रस्ट तो दूसरे ठाकुर जी पैदा कर देंगे। कई बालकों ने दूसरे ठाकुर जी पैदा कर दिए पाछे। एक मंदिर ले लियो पब्लिक ट्रस्ट ने, सरकार ने, तो कोई चिंता की बात नहीं, दूसरे ठाकुर जी आ जाएंगे, फिर वो पकड़ा जाएंगे, फिर पाछे तीसरे आ जाएंगे। मतलब कि अपने को अपन जहां ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वाकई कृष्ण होने में कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस हिल गया है, नहीं तो छूटे कैसे कृष्ण, छूटे कैसे कृष्ण। एक बात ध्यान से समझो, धन्य ये मुसलमान, ये मुसलमान कितने धन्य हैं कि बाबर ने जा वक्त अयोध्या में मस्जिद बना दी राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ के, वहां के बाद कभी भी वहां में नमाज पढ़ी नहीं गई, कभी भी नमाज पढ़ी नहीं गई। नमाज नहीं पढ़ी जाती थी करके हिंदू ने वहां फिर से मंदिर बनाने के षड्यंत्र शुरू किए। वो हिंदू मंदिर ना बना दें करके मुसलमानों ने वहां को मकबरा बनायो, कब्रस्तान बनायो राम जन्मभूमि को। वह कब्रस्तान में भी अपन को तो कोई छुआछूत है नहीं, क्योंकि राम की अयोध्या की जन्मभूमि है वो, तो उनने कब्रस्तान बनाया, वसु अपना दिल तो कन्विंस नहीं है ना, तो हिंदू ने फिर पाछे वहां रामचंद्र जी बैठा है। अब कब्रस्तान को कुछ मस्जिद से लेना देना नहीं है, मस्जिद के लिए कब्रस्तान अपवित्र जमीन मानी जाए मगर लड़ मरे, क्योंकि उनके दिल में कहीं अभी भी आस्था है कि बाबर की बनाई भाई मस्जिद हमारी मस्जिद है, भले हम नमाज नहीं पढ़े। और हम गुसाई कितने माए कांगले कि जा ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे थे वाको हमने डिनाई करने में संकोच नहीं किया कि ये हमारे नहीं है, पब्लिक के। अपन के मुसलमान लेच्छे और हम बड़े ऊंचे हैं, काय के ऊंचे हैं हम? जहां ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं वाको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। उनने कभी मस्जिद में नमाज पढ़ी नहीं,
वह मस्जिद को छोड़ने के लिए आज भी तैयार नहीं है। वोटें बदल जा रहे हैं, देख लो। भाजपा जैसी पार्टी को ऐसे उनकी चापलूसी करनी पड़ी, जो हिंदुत्व को झंडा लेकर चल रही थी, वहां को चापलूसी करनी पड़ी। क्यों? वो लोग अपने कन्विक्शन में इतने स्ट्रांग हैं और अपने अपन कन्विक्शन में कितने कमजोर हैं, नपुंसक हैं अपन। ये यह बात का प्रमाण है कि अपन अपने जहां ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वहां ठाकुर जी को अपन को छोड़ने में अपना दिल कांपे नहीं है। वहां ठाकुर जी को या तरह से दूसरे पे पालित करवे देने में अपना मन में गिल्टी फीलिंग नहीं हो है। वहां को कारण सिर्फ एक और एक है कि अपनी हैबिट खराब हो गई है, चाय की तरह, सिगरेट की तरह, बाकी बाजन की तरह अपन कर रहे हैं। नहीं, हम तो वल्लभ सब वल्लभ के वल्लभपुर में सभी वल्लभ रूप जो हो रहे हो सब भगवत इच्छा से हो रहे हो, भगवत लीला से हो रहे हो, तो फिर सभी भगवत लीला की बात स्वीकारो। वहां स्वीकारनी नहीं है, तकलीफ यहां है। तो ये एक आपका साइकिल है कि जब आपका चित्त में कोई बात चढ़ जाएगी, एक साइकोलॉजी की बात समझ लो कि चित्त में तुम्हारे वो बात चढ़ गई कि सुबह उठ के चाय पीनी है, फिर छापा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। चाय आएगी तो छापा में मन लगेगा, फिर सेवा में जाने में मन नहीं लगेगा। चाय गुटकाओगे तब सेवा में मन लगेगा। सगी औरत बोले ना, जैसे लव मैरिज की है, वही आके थोड़ा प्यार करती है, माथे पर चाय लाओ ना, पछी माथा ऊपर हाथ फेरो, यूं हो जाएगा। सगी औरत को जैसे पुराने मैरिज नहीं, लव मैरिज की है, बाकू समझो सुबह ही सुबह प्यार आ गया, बड़े प्यार से माथा पे हाथ रहे। चाय नहीं दे तो क्या करेंगे अपन? अरे पढ़ तुम पहला चाय लाओ। ये क्या है? वह रहस्य को समझो। वो क्या फिनोमिना है? वह रहस्य को समझो कि तुम्हारे चित्त ने सुबह उठ के चाय पीनो एक्सेप्ट कर लियो कि चाय तो आनी चाहिए सुबह, तब मानसी सेवा होगी चाय की। फिर कोई तुमको संसार को दुख, पत्नी को दुख, जो लव मैरिज किया वह पत्नी को दुख भी तकलीफ नहीं देगा। वह को भी समझ में आ जाएगी भाई हमने वालपण करवो है तो चाय आप पछी वाल करो, पहला वाल को भी समझ में आ जाएगा कि वालनो अधिकार त्यारे मलशे कि चाय हम समझ पे हमी, और टोकन की चाय नहीं हो मुंह पे एक छींटा मार दिया, चाय हम समझ पे हमें चल चुकी है, ऐसा नहीं। बाकायदा प्याला ला के देना पड़ेगा, गर्मा गर्म मसालेदार, तब जाके वाल की भी सुधा आएगी। जासू लव मैरिज की है तो कैसी चाय चढ़े है चित्त पे, या रहस्य को समझो तो वो आखिरी यात्रा कौन से नेचर से हो रही है वो अपने आप समझ में आ जाएगी कि जो बात चित्त में तुम्हारे चढ़ गई वाकई मानसी तुमको लेटर और सूनर होने लगेगी और होने लगेगी। महाप्रभु जी यही बात कर रहे हैं कि यदि तुम्हारी मानसी सेवा होने लग गई कृष्ण की, तो वो जो खोया हुआ आनंद है वो फिर प्रकट हो जाएगा। और ये साइकिल या तरह से कंप्लीट होना है। ये टेक्सचुअल एनालिसिस मैंने आपको बताई है, जैसे कि टेक्स्ट के हर हिस्सा के बारे में आप निर्भ्रांत रहो कि टेक्स्ट क्या है। 108 तक के ये अष्टांग योग है, हो अपना ये अपना अष्टांग योग है। और या के हर पासा में अष्टांग योग के सर हर फिनोमिना कायम है। यदि कभी वो विषय लाऊं तो मैं आपको बता सकूं कि अष्टांग योग को कौन सा फिनोमिना है जो यहां में नहीं है, बोल रहे हो, पहचानते आना चाहिए। हो जैसे वो क्या बना है आपके ऊंधिया, हमें रिंगना भी होवे और बटाटा भी होवे और केला भी होवे और फिर कौन सी वो मरचू भी होवे, बद्दू होवे, पर वो हमें सब होवे करके अपने को स्वाद पता नहीं चलता है तो सभी समझ में आवे, पर वो मूल क्या स्वाद है समझ नहीं आया। पर यदि समझ है तो अपने को हर स्वाद में पता चल सके। वहां को रबड़ी भी बना दी है ऊंधिया की, तो डाल पानी रबड़ी बना दो तो सब स्वाद जाएगा हो जाए। और पकाने को जाकू लहजा है, जाकू पकाने की जाकू सिफत है, वाकू वो सारो मिलने के बाद भी हर चीज को स्वाद में से ऊंधिया में से मिल सके। ऐसे अष्टांग योग को कोई अंग ऐसा नहीं है
कि जाको स्वाद या में अपने को मिल नहीं सकते हो, पर वो विषय अलग है, कभी फुर्सत से आपको बताऊंगा। अभी बस आप या को इतना समझो कि ये आपको अपनो एक सर्वात्म भाव योग है, जा योग की साधना अपने यहाँ या तरह से समझाई गई है कि नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामका चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। आज यहाँ रखेंगे, बाकी अपन या को टेक्सचुअल जो व्याख्या है वो अपन कल देखेंगे। ये तो आपको मैंने खाली टेक्सचुअल एनालिसिस बताई कि टेक्स्ट क्या बोल रहे हो है, ये ध्यान से आप पहले समझ रखो, माइंड को फ्रेम सुधार के रखो। अपन आश्रय को पद गा के और यहाँ पूरा करेंगे। दृढ़ चरण